एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समलेयाणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोर्निवाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 68 पृष्ठ 121। स्वयमेव जहादिच्यो तेजो उन्नो यदेवदाणभसि सिद्धो वितदाणाणं सुहं चलोगे तहा देवो। जहा जैसे आदित्यो आदित्य सूर्य णभसी आकाश में स्वयं ही तेजो उन्हो या देवता तेज का और उष्ण का देवता है, तहा उसी प्रकार सिद्धो भी सिद्ध भी राणम च सुहम ज्ञान और सुखरूप हैं लोगे लोक में, तहा देवो और वो देव भी हैं। ये बात कही, शब्दों का अर्थ ये हुआ। अब इससे आगे का जो मर्म है वो चर्चा अपनी पर्याप्त चली है, लेकिन अभी जो बाकी है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज पहली एक बात इसमें ध्यान देना कि उन्होंने नभसी शब्द का प्रयोग किया। नभसी का मतलब क्या है? आकाश में। शब्दार्थ तो आसान है, लेकिन सूर्य तो आकाश में ही होता है, तो यदि नहीं भी कहते तो अंडरस्टूड था। ये आकाश से है। फिर आचार्य ने आकाश में ऐसा स्पेशली क्यों कहा? ठीक है ना। देखो, लोकाकाश में और जगह तो अन्य सभी द्रव्य और उनकी सत्ता पाई जाती है, अनेक प्रकार के जीव आदि सब पाए जाते हैं। और अलोक आकाश में अकेला आकाश ही है, अन्य कुछ नहीं पाए जाते। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर अन्य विकार की सोचने वाले जीव नहीं पाए जाते, और उसको लोक के लोकाकाश के शीर्ष भाग सिद्ध शिला जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके समानांतर तक तो निगोदिया जी पाए जाते हैं, लेकिन उस पे नहीं पाए जाते। थोड़ा सा डिफरेंस है। पर्टिकुलर उस पे जहां सिद्धों का निवास है, ऐसा नहीं कि सिद्ध और निगोदिया साथ साथ रहते हैं। अच्छा, समझ गया भाई? उस लेवल तक पाए जाते हैं। लेकिन जितना एरिया सिद्धों का है, सिद्धों का जो एरिया होता है वो हमें आपको चंद्र के समान दिखाया जाता है। देखो ऐसा मैं बताता हूं। जैसे आप ऐसे ही देखते ना, दिख रहा है सबको। अब देखो असलियत क्या है। असलियत ये है, दिखी या नहीं?
दिख रही है आप लोगों को? दिख गई ना? अब इसमें अंतर क्या है? ये एक्चुअली ये जो हिस्सा कटा हुआ दिख रहा है ना, दूसरा जो आप कट लगाते हो, ये नहीं, वो असल में ऐसी ही है। और ऐसे में अभी ये तो 2 डायमेंशन हुआ, अब जब 3 ऐसा जब बनाएंगे, उसकी चौड़ाई भी तो आएगी ना, मोटाई जो आएगी कि नहीं आएगी? तो उसमें ये एक्चुअली, अब मैं चित्रकार नहीं हूं, ये ऐसी हो जाती है, मीन्स जैसे कटोरा रखा हो बीच में। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है वो आप समझ लो। 9 बजे की कह देना सर। तो प्रॉब्लम ये है कि जब उसकी पूरा, आप तो एक साइड से देख रहे और वो है पूरा कटोरा नुमा, समझ गए ना? तो इस रूप होने के कारण उस कटोरे के अंदर अंदर के जो भाग है वहां तो सिद्ध होते हैं, और इसी लेवल पे बाकी हिस्से में निगोदिया भी पाए जाते हैं। तो लेवल तो एक हो गया, लेकिन इस कटोरे का जो अंदर भाग है उसमें नहीं पाए जाएंगे। बात समझ गए ना? वहां क्या है? वहां ना तो आप धर्म अधर्म आकाश आदि सब है, ठीक है ना, आकाश तो है ही है, लेकिन वहां धर्म और अधर्म का क्रिया रूप कार्य नहीं पाया जाता। वहां धर्म और धर्म क्या करेंगे? ठीक है ना? जो पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू तंग पूरा जा सकता है लोकाकाश के सिरे तक, ठीक है ना, उसका भी कोई फंक्शन यहां अंदर नहीं होता। समझ गए? वहां मात्र सिद्ध शुद्ध आत्मा वही विराजते, समझे ना? तो इसलिए इसको अकेला आकाश कहा। कहां रहते हैं? आकाश में रहते। अब थोड़ा सा अंतर समझ में आया? आचार्य ने दृष्टांत में णवसी शब्द क्यों बोला? जहां पर के संपर्क का पूरी तरह अभाव है। तो जैसे सूर्य पर के संपर्क के बिना अपनी वो खुद की ऊर्जा खुद है, वह किसी ईंधन से गर्म नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे ही आत्मा को ज्ञान और सुखरूप होने के लिए अन्य किसी तत्व की जरूरत नहीं होती। ये चर्चा तो अपन कर चुके थे। आज जो बचे हुए कुछ शब्द हैं उन पर चर्चा करें, ठीक है? क्लियर हुआ? तो वो शब्द में पहला शब्द क्या है? णवसी। आचार्य ने स्पेशली आकाश में ऐसा क्यों कहा? पॉइंट समझ रहे ना बिटिया? समझ में आ रहा तेरे को? आकाश शब्द का अलग से प्रयोग क्यों किया? सभी जानते हैं। देखो, कायदे से जो सूर्य है वह मध्य लोक में, अंतरिक्ष लोक जिसको कहते हैं, वहां है। ज्योतिषी दिवस समझ गया ना? वो प्योरली आकाश में, लेकिन हमारी दृष्टि से आकाश, आकाश माने जो रहने के लिए जगह देने का काम तो करता है, लेकिन उसके बाद बाकी हर मामले में पूरी तरह उदासीन, प्रेरक निमित्त नहीं। समझ गए? उसकी विशेषता क्या है? प्रेरक निमित्त नहीं है, वो उदासीन है, वो कुछ ही नहीं करता। आपको, आप रह रहे ये आपकी मर्जी, नहीं रहो क्षेत्रांतर तो आपकी मर्जी, आप क्या करो अपने में लीन रहो आपकी मर्जी, दुनिया में जाओ आपकी मर्जी, वो कुछ भी नहीं करता। समझिए ना? ऐसा आदित्य का स्वरूप बता रहे हैं।
कि वहां सूर्य को जो कुछ भी अपनी तेज और उष्णता करना है उसका 100% क्रेडिट उसका है, उसका फंक्शन उसका है, उसमें अन्य कोई ग्रह नक्षत्र वो अकेले आकाश में का, क्योंकि आकाश में ग्रह नक्षत्र होते ही नहीं। समझ गया? वो बिल्कुल पर से अकिंचित कर निमित्त कारण भी नहीं, बिल्कुल इस रूप की अवस्था को प्राप्त है। तो सूर्य भी अपने ताप के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं, वह किसी से कुछ नहीं लेता। जो कुछ है वह 100% उसकी अपनी मौलिक संपत्ति, वह स्वयं उस रूप है, वह गर्म होता नहीं है, गरम है, वह गर्म है। जो गर्म होता है उसके लिए ईंधन चाहिए, बराबर। ईंधन मिलेगा तो गर्म होगा, कोई आग लगाएगा तो गर्म होगा। वो बना काय का है कि वो तेज और उष्ण ही उसका स्वरूप है, वो तेज और उष्ण उसका स्वरूप है, वह किसी के ऊपर मोहताज नहीं। और स्वरूप है इसलिए किसी की परवाह नहीं है। मेरा स्वरूप तो अब तुम्हें गर्मी लगती चाहे सर्दी लगती, गर्मियों में तुम सूरज से घबराते हो, सर्दियों में धूप मिल जाए थोड़ी, तो ये तुम्हारी सोच है, इसका उसको कोई लेना देना नहीं। वो तो जैसा है वैसा है, सदाकालिक जैसा। तो नवसी जो प्रयोग किया यद्यपि वो नभ में नहीं, वो अंतरिक्ष लोक, द्युलोक जो कुछ कहा जाता है, ज्योतिष लोक, वो वहां है जैन दर्शन के अनुसार। और विज्ञान भी यही कहता है, अंतरिक्ष। समझ गया ना? वो लोकाकाश के सिरे पे नहीं है, नहीं, वो तो हमारे मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और निर्लोक है, यही कहते कि नहीं कहते? वो तो सुमेरु की ऊंचाई पे, थोड़ा बहुत उससे ज्यादा नहीं है। समझे? तो फिर क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, वो पॉइंट समझो। जब वो है यहां और उसको कहा कहां? नभसी, नभ में, आकाश में, इसका मतलब है कि वो कुछ और कहना, संकेत करना चाहते हैं। उन्होंने द्युलोक नहीं कहा, अंतरिक्ष नहीं कहा, ज्योतिषलोक नहीं कहा, समझे कि नहीं? सुमेरु के ऊपर नहीं कहा, सीधे क्या कहा? नभ में। नभ जो है वो न और भा, इन दो शब्दों से बना, वर्णों से। क्या अर्थ है? भा धातु जो है वो किस अर्थ में होती है? भा, आभा, विभा, प्रभा, ये शब्द सुने होंगे। चमक। हाँ, जिसमें खुद की चमक नहीं होती है। नभ में स्वयं की चमक नहीं है। सूर्य में जो चमक है वो 100% उसकी अपनी है। उससे भले ही नभ चमक जाए लेकिन नभ से वो चमकता नहीं। नभ में उसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, नभ में उसे कोई निमित्त कारण भी नहीं है। जब तक निमित्त की अपेक्षा रहेगी पराधीनता रहेगी, तब तक आप सूर्य के समान तेज और उष्ण के देवता नहीं हो। पॉइंट समझ रहे? इसके पीछे का जो मर्म है वो बताना चाहता हूं मैं आपको। आचार्य एक शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे बहुत दूर तक की दृष्टि होती है। मैंने आपको क्लियर बता दिया कि जैन दर्शन में से द्युलोक, ज्योतिषलोक, सुमेरु के ऊपर या मध्यलोक का ऊपरी भाग, ये सब कहा गया है, उसे नभ नहीं कहा गया। फिर आचार्य ने नभसी का प्रयोग क्यों किया? तो आप कह सकते भाई कुंद ने तो केवली ने जैसा कहा वैसे किया होगा। माफ करिए, ये दृष्टांत है। दृष्टांत कुंद की अपनी सोच की देन है, अपनी समझ की देन है। ये केवली का वचन नहीं, था उनकी अपनी। ये केवली का ज्ञान का और सुख का स्वरूप बताने के लिए वो अपनी ओर से प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए जब वो अपनी ओर से प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें
कुछ विशेष अभिप्राय बताने के लिए ऐसे करने की छूट है, ये स्वाभाविक है। समझ में आया? एक बात बताओ, फूल खिला, आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, अरे साहब क्या लहल खिलखिलाते फूल है, वो खिलखिला रहे? खिले हुए हैं नहीं, खिले हुए का क्या मतलब है? वो तो उनके एक हर चीज के एक विकास की गति है, 2 दिन बाद झड़ जाएंगे कि नहीं? हाँ, उनकी अपनी। लेकिन आपने उसमें खिलखिलाने का अर्थ जब लिया, प्रसन्नता का सूचक लिया, तो आप सब फूल लगाते हो, बगीचे में जाते हो, उनको देख के मन खुश होता है। ये एप्रिसिएशन आप ले रहे हैं या वो दे रहे? हम ले रहे हैं। सूरज से पूछो, वो फूल से पूछो, पौधे से पूछो कि भाई तुझे खुशी हो रही है, मजा आ रहा है? उसकी तो आयु पूरी होने का समय है। खिलने के बाद लौट जाने समझो वाला तो है। जरा। तो ये जैसे आप दृष्टांतों में, अलंकारों में अपनी ओर से प्रयोग करते हैं, तो आचार्य भी यहां दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार में उन्हें अपने अकेले आदित्य ही अलंकार नहीं है, या नभ भी अलंकार है, नभ भी दृष्टांत अलंकार का पार्ट है, अकेला आदित्य ही नहीं है दृष्टांत। यहां 2 दृष्टांत हो गए एक साथ, 2 चीजें जुड़ के क्लब करके दृष्टांत बनाया हो, एक नभ और एक आदित्य। आदित्य। जो स्वयं आभावान नहीं है, उस जगह पे ये अपने आप में परिपूर्ण आभामय है। पलवैन समझ में आ रहा है क्या अंतर पड़ रहा? देखो, छोटी छोटी बात, मेरा तो कर्तव्य है कि आचार्य आपसे जितनी मैं बतिया सकूं उतना बतिया लूं, मैं जी भर के बातें करता हूं, आप एकाध तो संकेत करो, वहीं पे मैं लग जाता हूं पीछे, हो और क्या है महाराज, और क्या है, मैं पूछता रहता हूं, वो शब्द अपने आप कुछ ना कुछ संकेत करते रहते। पहले दिन जब इसकी चर्चा शुरू की थी, तब भी मैंने कहा था नवसी पे कुछ विशेष आएगा, आपको ध्यान हो नहीं हो तो सुन लो उस दिन की रिकॉर्डिंग। हमने कि आएगा, अभी जरा सब्र करो, ये उस दिन कहा था, समझ गए? उस दिन मेरे पास उत्तर नहीं था, लेकिन यह पता था कि आचार्य ने प्रयोग किया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। आज जब आपके बीच में बैठा, बीच के जो व्यवधान के समय था वो हुआ, आप क्या कर सकते हो, उन पर तो अपना जोर नहीं है, लेकिन आज तो उसका पूरा आनंद लो ना। भा चमक नहीं जिसमें। आज भी जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां उन्हें चमक मिलती है, घनघोर अंधकार में रहते हैं। सूरज की रोशनी पड़ गई तो चमक जाते हैं, नहीं पड़ी तो उसका स्वरूप तो अंधकारमय ही है। समझ गए? जो जो चमकते दिखते हैं, कौन सा तारा उदित हुआ, कौन सा अस्त हुआ, कहते भले आदमी ना कोई उदित होता ना कोई अस्त होता, वो तो सब घूम रहे, तो मैं दिखाई कब देते, उन पर सूरज की चमक जब पड़ जाती तो मैं उदित हो जाता, सूरज की चमक नहीं पड़ती तो अस्त हो जाता। तुम्हारी रीच में रहता है तो उदित कहलाता है, तुम्हारी रीच में नहीं रहता तो अस्त कहलाता है। ये सब तुम्हारी कल्पना। आज अमावस है तो चंद्रमा है कि नहीं है? कहाँ जाएगा? रूपल मरकरी नहीं है, अभी हाल देख के आएगा, है नहीं है। चंद्रमा गायब, तो कल के दिन जो आएगा उसे बनाओगी क्या? नहीं है। कौन बनाएंगे? अल्लाह मियां बनाएंगे क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएंगे? जैन भगवान तो बनाते नहीं, करता है नहीं। अब भाई जो करता बनते उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बराबर है भाई जैन तो अकर्तावादी दर्शन है ना, समझ रहे कि नहीं? अब कुछ कुछ बात समझ में आ रही कि आचार्य क्या बताना चाहते थे। वो जहां पर कोई प्रकाश का साधन नहीं है, जहां कोई उष्णता का साधन नहीं है, कोई ईंधन नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई वहां करने वाला भी नहीं है चिंता। जैसे आप भट्टी में कोयला डालते हो, वहां कोई कोयला डालने वाला नहीं। डालता है सूरज में कोई कोयला? चोरी छोरी डालता है?
ये गांव में भट्टी में तो डालती थी ना, ऐसे वहां कोई नहीं डालता। यहाँ गैस खत्म हो जाते सिलेंडर बदलते ना, वहां कोई नहीं बदलता, उसमें लगता ही नहीं है सिलेंडर, वो बिना ही सिलेंडर के ऊर्जा रूप है। समझ गए? ऐसे भगवान आत्मा सिद्ध अवस्था, देखो सिद्ध दोनों ही हैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ज्ञायक भगवान आत्मा वो तो सिद्ध ही है, पर्याय में प्रसिद्ध होता है, स्वभाव में सिद्ध होता है। बराबर। सचिन समझ गया? पर्याय में प्रसिद्ध होता है और स्वभाव में सिद्ध होता है। हो सकता है कहीं से कुछ ऊर्जा ले लेता हूं, तो कहा नवसी वहां कोई ऊर्जा का साधन नहीं है, किसी के पास अपना प्रकाश ही नहीं है, इसको प्रकाश देगा कहां से? किसी के पास अपनी उष्णता नहीं है, इसको देगा कहां से? सबको यही देता है। समझ गए ना? और ये भी किसी को देता करता कुछ नहीं है, वो तो जिसको नजदीक होते, उष्णता का स्वरूप जो आग के नजदीक जाएगा तो उष्ण लगेगा, उसको चमकेगा, इसमें तुमने क्या किया? वो तो उसका स्वरूप ही ऐसा है कि जो उसकी रेंज में जाएगा वो चमकेगा भी और तपेगा भी। वो उसने किसी को गर्म नहीं किया, उसने किसी को चमकाया नहीं, वो तो अपने में वो उसका स्वरूप है। दुनिया को चमकाने के लिए वो प्रकाश रूप नहीं है, ऐसे ही लोकालोक को जानने के लिए ज्ञान रूप नहीं है। लोकालोक नहीं रहे तो ज्ञान का क्या होगा? फिर सर्वज्ञता का क्या होगा? कहते ये प्रश्न मूर्खों के हैं, समझदारों के नहीं। क्या होगा? ये बात कहां से आई? वो तो अपने आप में उस रूप है, ज्ञेय से ज्ञान का अस्तित्व नहीं है। ज्ञेय का ज्ञेयत्व ज्ञान के ज्ञानाकार में जीवित होता है। ज्ञान अपना काम करता है तो ज्ञेय ज्ञेय कहलाता है, ज्ञान अपना काम नहीं करे, ज्ञारूप नहीं रहे, तो ज्ञेय को ज्ञेय कौन कहेगा? समझ गए ना? इसलिए ज्ञान ज्ञेय के अधीन नहीं है। जैसे प्रकाश जो सूर्य है वह दुनिया के पदार्थों को चमकाने से चरितार्थ नहीं होता, वो प्रकाश का पुंज रह करके चरितार्थ होता है। और इसी बात को उभारने के लिए आचार्य ने नवसी शब्द का प्रयोग कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं कि तुम बहाना कर सको कि इससे रोशनी ले ली, इससे कुछ उधार ले लिया। कहते वहां कोई ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध लायक साधन भी नहीं। समझ? मार्मिक चर्चा है रूपल बहन, जरा समझना पड़ेगा। कुंद कुंद ऐसे महान आचार्य हैं कि एक एक मामूली सी शब्द और मात्रा से भी बहुत कुछ कहते। उन्होंने ये स्पेशली प्रयोग किया नवसी। और नीचे क्या कहा? लोगे। लोगे माने सिद्ध लोकाकाश के, ये है तो लोक ही ना, अलोक तो नहीं है, नहीं है तो लोक ही ना। लेकिन लोक में होते हुए भी वहां पर लोक का कोई प्रभाव नहीं है, ना निगोदियां हैं, ना अन्य किसी गति के जीव हैं, ना कोई पुद्गलों का स्पष्ट संचार है। धर्म आकाश भी लगभग नगण्य जैसे पड़े हैं। कोई आके सिद्ध यहां विराजमान हो गए, उतने के लिए धर्म का भी काम के लो, अधर्म का भी काम के लो, वरना क्या होता? कुछ नहीं। एक बार जो विराजमान, उसके बाद रहिए अनंत अनंत काल जथा तथा से पड़। फिर कहीं एडजस्टमेंट होते, भाई साहब जरा खिसक जाना, थोड़ा हम भी ढंग से बैठ जाए। होता है? हम लोग तो सभा में 4 लोग पहुंच जाए तो सारी सभा को हिला देते। सिद्धों में तो ये भी नहीं होता, क्योंकि व्यवधान होती नहीं, अव्यावाद गुण सहित है।
सबके बाधा हो सकती है, अनंत अवस्था में भी बाधा हो सकती है। 4 अनंत यदि एक गंधकुटी में बैठना चाहे, आप मानस्तंभ में बैठा देते हो, असल में नहीं बैठा पाते। क्या बैठा सकते हो? नहीं। भाई देह तो टकरा सकती है, लेकिन सिद्धों के तो दे ही नहीं। बाधा का कोई कारण तत्व ही नहीं है। अव्याबाद गुण सहित है, स्पेशल गुण है उनका। प्रकट हुआ कि जीवन में तुमसे कोई बाधित होगा नहीं, निमित्त रूप में भी, और तुम्हें कोई बाधित कर नहीं सकेगा, ना निमित्त से ना उपादान से। तब तो सुखी हैं, तब तो ज्ञान रूप हैं। यदि कोई भी कर्म का निमित्त, पदार्थ का निमित्त, संयोग का निमित्त, भाव का निमित्त काम कर रहा होता, तो ना ज्ञान रूप होते ना सुख रूप होते। है लोक में, लेकिन लोक में रहते हुए भी नभसी, जहां अनंत सिद्ध होते हुए भी कोई एक दूसरे के ज्ञान और सुख को बांटते नहीं। क्या अभी नहीं हुआ खुलासा? अभी करने वाला, सब्र करो जरा। आकाश में चमकते हुए इतने ग्रह नक्षत्र हैं, लेकिन कोई सूर्य को प्रकाश और प्रताप नहीं देता। ऐसे यहां तो सब एक जैसे हैं, सभी सूर्य हैं, तो भी वो अपने अपने ज्ञान और सुख रूप हैं, वो अन्य किसी के ज्ञान और सुख रूप नहीं। एक सिद्ध, एक प्रदेश में, लोकाकाश के उसी प्रदेश में एक में रहते आप अनेक, उसी प्रदेश में अनेकों सिद्ध भगवान हैं, बिना किसी बाधा के हैं, ये तो है ही। लेकिन कोई किसी के ज्ञान और सुख में शेयर नहीं कर सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता। समझे? मेरा सुख आपको पता नहीं और आपका सुख मुझे पता नहीं। हम तो संसारी सुख बांटते हैं, दुख भी बांटते हैं। कोई किसी के यहां मर जाए तो दुख बांटने जाते हैं, कहते कि नहीं, कोई दूसरे का दुख बांटना चाहिए है? और हमारे यहां लॉटरी खुल जाए तो हम सुख भी बांट रहे जाते, मिठाई बांटते हैं, सुख बांट रहे। भले आदमी ना दुख बांट पाते ना सुख बांट पाते। जो बंटने की चीज नहीं है उसको हम बांटने की कल्पना में पूरा जीवन बिता देते। सारे आयोजन हमारे सुख दुख बांटने के लिए हैं। वो कहते भैया, एक में अनेक रहते हुए भी एक प्रदेश का सुख दूसरे सिद्ध के उसी जगह प्रदेश जो है वो उसको स्पर्श तक नहीं कर पाता, वो उनके सुख की झलक भी नहीं पा पाते। उनको जो सुख है वो अपने से है 100%, वो किसी दूसरे से नहीं। समझ गए? और कटोरे रूप क्यों कहा? अभी तो उसमें रहस्य है बाकी। गोल कटोरे रूप, बिल्कुल एकदम गोल क्यों कहा? इसलिए नहीं कि अकेले पूरे लोकाकाश से या 2.5 द्वीप से, जहां से 2.5 जो कहते हैं ना, वहीं से सिद्ध होते हैं, बाकी तो होते नहीं भाई। बाकी असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनसे तो सिद्ध होते नहीं। समझ गए ना? तो जो वहां से सिद्ध, और उनकी गति कैसी होती है? ऊर्ध्व गति तो होती है, ऋजु गति होती है। कहीं भी तदनम तम ऊर्ध्वम गच्छति, ऊंचे जाते हैं। गति का नाम ऊर्ध्व नहीं है, गति का नाम ऋजु है, सीधे जाना, एक सूत भर भी दाएं बाएं नहीं होना। इसका मतलब है, अब ये पॉइंट पे जरा ध्यान देना आप लोग, इसका मतलब है कि 2.5 द्वीप की जगह पे ही सिद्ध सलाह होती है, बाकी में नहीं होती। सीधे जाते हैं। नहीं तो यहां पर जो सिद्ध जाना है और 2.5 द्वीप का रास्ता इतना हो तो फिर उसे तिरछा जाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? तो जितनी जो सिद्ध सलाह है वो अपने सीधे गए और अपने विराजमान वहां है। वो काय के कारण धर्मास्तिकाया भावात, आगे नहीं जाते, धर्मास्तिकाय नहीं है, वहीं तक है। इसलिए मतलब आखिरी जो निमित्त भी कहलाता है वो कहां तक? सिद्ध सलाह पहुंचने तक निमित्त है, वो कोई पहुंचाता नहीं है। अनुकूलता का जो आरोप आता है वो वहां तक,
उसके ऊपर आपको कोई निमित्त नहीं मिलेगा। खोल के कह दूं रूपल में, इसका मतलब है कि निमित्ताधीन दृष्टि वालों को ना ज्ञान होता है ना सुख होता है। जिनकी निमित्ताधीन दृष्टि है ना उन्हें ज्ञान सुख समझ में आएगा, ना उनको कभी ज्ञान और सुख मिलेगा। निमित्ताधीनता छोड़िए, तभी आपको ज्ञान और सुख का स्वरूप समझ में आएगा कि ज्ञान क्या होता है और सुख क्या होता। तो जी समझ में आ रहा है क्या क्या संकेत हैं। तदनंतर मूर्धम गच्छति आलोकांता धर्मास्ति काया भावात। ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कही, जाते हैं अपने स्वयं से, उसके आगे नहीं जाते हैं धर्म के। ये जो कुछ भी तुम्हारे संकल्प विकल्प हैं, इसलिए अरहंत की बात नहीं कही, सिद्ध की बात कही। ज्ञान और सुख का निरपेक्ष स्वरूप, स्वयमेव स्वरूप, कैवल्य स्वरूप यदि जानना है तो वो सिद्धों में घटाया। उन्होंने अनंतों के भी केवल्य होता है, नहीं घटाया। उनके भी अनंत ज्ञान और अनंत सुख होता है, नहीं घटाया। लेकिन कहां बात की? सिद्धों भी तहा लोगे। कभी हम सोचते हैं कि आचार्य ये गियर चेंज क्यों कर रहे हैं जब रोड पूरा खाली पड़ा है ना? खाली ऊपर जाने में कभी व्यवधान है नहीं है, फिर गियर चेंज क्यों कर रहे हैं? अरहंतों के कई कह देते। लेकिन जो सही सुख स्वरूपता है, सही ज्ञान की निरपेक्ष स्वरूपता है, सिद्धों में है। अनंत अवस्था में कर्म के उदय के निमित्त का सद्भाव है, धर्मास्तिकाय आदि के सद्भाव है। उनके आरोप लगेंगे, आप बच नहीं सकते। और जब तक निमित्ताधीन दृष्टि है तब तक आपको ना ज्ञान ज्ञान रह सकता है, ना सुख सुख रह सकता है। अब पॉइंट समझ में आया किसके लिए मैं उस दिन अटका था। ये निमित्ताधीनता छोड़िए आप, वरना जीवन में कभी ज्ञान ज्ञान रूप नहीं हो पाएगा। देव शास्त्र गुरु का निमित्त चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। जैन दर्शन में ज्ञान के और सुख की शर्त है ये निमित्ताधीनता छोड़िए। जब तक करोगे तब तक निमित्त ही मिलेंगे आपको। कर्म क्या है? निमित्त ही तो है। कर्म उपादान तो है नहीं आपका। कितना ही शुभ हो, लेकिन मिलेगा क्या? निमित्त ही मिलेगा। जिस क्षण से निमित्ताधीनता छोड़ोगे, 16 कारण भावनाएं भी निमित्त रूप है, बुरा मत मानना। वैयावृत्तिकरण है क्या है? सबसे प्रमुख भावना मानेगी वैयावृत्ति। सब साधर्मियों की वैयावृत्ति किस दृष्टि से आत्मा की कर सकते हो? उन्हें निराकुल करने के लिए। अरे जो निराकुल स्वरूप है उसको तू निराकुल करेगा। इसीलिए आचार्य ने सूर्य का दृष्टांत दिया कि उसमें क्या तुम तेल डाल के आएगा जलाने के लिए? या सारे लोग रोज जल चढ़ाते हैं, आज तक ठंडा ना हुआ। तुम्हारी कल्पनाएं वहां पहुंचती नहीं है वस्तु स्वरूप में। तुमने अपनी कल्पनाएं जितनी चाहे की हो। रूपल बहन, इसीलिए मैंने एक दिन ऐसे ही व्यंग्य लिख दिया था, आपको याद हो तो, कि वो एक सोशल मीडिया पे न्यूज पड़ी कि लोगों ने जब खोज की तो शनि ग्रह पे जो है पानी मिला। तो मैंने लिखा, भाई मैंने तो सोचा था तेल मिलेगा, इतना दूध चढ़ता है, कहीं हर शनिवार को टनों तेल चढ़ता है। तो हमने कहा जरूर कोई ना कोई घपला है बीच में। जैसे पंडित जो लेने आते तेल वो पहुंचाते नहीं है, वरना वहां तेल मिलता। सारे धोखेबाज है। आपसे ले आते तेल, वहां पहुंचाते हैं नहीं। शनि ग्रह के नाम पे तेल मानते शनि महाराज के लिए। वो शनि महाराज बेचारे पानी में पड़े। ये मैंने लिख दिया था, आपको याद हो तो।
कुछ इस व्यंग्य का अर्थ समझ में आ रहा है? आप सारी निमित्ताधीन दृष्टि सूर्य के लिए जल चढ़ा रहे, वो ठंडा ही नहीं हो रहा है। और सर्दियों में तुम बत्ती दिखाओ तो गर्म नहीं हो, जितना है वो तो जैसा है वैसा है। तेजो उर्णो या देवता अणवसी, वो जहां है वो नभ है। नभ माने जहां दूसरे का योगदान कुछ हो सकता नहीं है, ना कोई उसे बुझा सकता है और ना कोई उसे जला सकता है। बुझाने का कारक भी नहीं है और जलाने के ईंधन भी नहीं है। उसकी जो ऊर्जा है वो अपना स्वयं ऊर्जा रूप है। वो ऐसे ही भगवान आत्मा स्वयं सुख रूप, स्वयं ज्ञान रूप है। ये निमित्ताधीनता ने इसे सुखाभास और ज्ञानाभास रूप बना दिया। कभी इंद्रियों की निमित्ताधीनता, कभी प्रकाश की निमित्ताधीनता, कभी साधनों की निमित्ताधीनता। क्यों? इन्होंने इसे कायर और कमजोर बनाया है इसकी सोच को, वरना ये तो कायर भी नहीं था और कमजोर भी। आचार्य का विजन है, सोचो जरा, एक नभसी कहने के पीछे क्या दृष्टिकोण था। कोई वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्मा के सुख और ज्ञान में कोई उपकारक नहीं है, कोई अपकारक नहीं है, कोई हस्तक्षेप कर सकता नहीं है। और देवता क्यों कहा था? इसलिए नहीं कि वो दुनिया को बांटता रहता है, इसीलिए कहा था देवता कि उस पर किसी का एहसान नहीं। सारी दुनिया उसका वो नहीं करता किसी पे एहसान। सूरज उग के किसी पे एहसान करता? आप लोग स्तुतियां पढ़ते घूमते हो, अरे सूर्यदेव बड़ी कृपा आपकी, आप हो गए। क्यों? जून के महीना में क्या ना, फिर बताएंगे। समझ गए? जब खोपड़ी के बाल तक जलने को बरसा था वो आग, जब कहना कि बहुत कृपा आपकी है? जब सवेरे से 35 टेम्परेचर हो तब कह के दिखाना। अभी सवेरे का टेम्परेचर 5 है, जब आप कहते हैं अरे सूर्यदेव बड़ी कृपा आपकी। ये किसने कृपा की? वो अपने स्वरूप में, वो नभ में है, तुम्हारे लोक में कहां है? तुम्हारा मूवमेंट उसके नजदीक होता है, सो तुम इतराते हो। कभी सर्दी बताते हो, कभी गर्मी बताते हो, कभी दिन बताते हो, कभी रात बताते हो। सूरज में दिन रात होते हैं? नहीं। सब ग्रहों पे दिन रात हो जाएंगे, सूरज पे दिन रात होंगे कभी? सदा काली जैसा। तेजो उर्णो या देवता अणवसी, वो तेजो उष्णत का देवता है, वो नभ में है, जहां किसी में खरे खर तो चमक होती ही नहीं है। जो चमक है किसी पे भी दिखती है, जो चमकता दिख जाए समझ लो सूर्य चमक रहा है। वो नहीं चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है। ऐसे ही लोकालोक जो प्रकाशित होता दिख जाए तो लोकालोक नहीं प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। आनंद लेना सीखो जरा, आचार्य के वचनों में डूबना उतराना सीखो। जो तैराक होते हैं ना, उन्हें पानी डुबोता नहीं है, वो तो पानी पे लेट के मस्ती लेते हैं। जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमना सीखो। कई लोग कहते क्या एक एक शब्द को पकड़ कर, तुम्हें क्या समझाए? जब भोगी लोग तुम्हें कोई एक शब्द बोल देते हैं तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आती है, तुम्हें मन में मिश्री सी घुलती है, उसके लिए नहीं कहते हो, उस पर आपत्ति नहीं करते हो। और हमारे ज्ञानी आचार्य हमें गायक का परिचय देते हैं और उसमें हम आनंदित होते हैं, तो तुम्हारे लिए पेट में मरोड़े क्यों उठती? हमें भी तो आनंद लेने दो। पर बहन सच बताऊं, इस चर्चा का जो हर्ष है, भले ही वो अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप नहीं हो, लेकिन उससे कुछ हमें खास न्यून भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं।
कौन सर्टिफिकेट दे रहा कि आपने अच्छा बोला? कभी किसी का सुना आज तक? मैंने किसी को भाव नहीं देता। लोग दुनिया भर के प्रश्न करते रहते, भाई साहब ये कैसा हो? अरे लोक की बातें लोक में है और वस्तु स्वरूप की बात वस्तु स्वरूप में है। लोक में कहा जाएगा भाई साहब आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद। बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनको तसल्ली देना कि तुम बूढ़े हो गए, अंग अंग ढीले पड़ गए, कोई बात नहीं, हम तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद ही काम कर रहा है बाबूजी, आशीर्वाद, हाथ रख दो जरा। काहे का जवानी में तो पकड़ते तो जरा हाथ में गर्मी ही मिलती, अब बुढ़ापे में का ठिठुरते हुए हाथों से आशीर्वाद मिले। जो अपने को आशीर्वाद नहीं दे सकते, जिनकी अपनी ठंड ठिठुरन दूर नहीं होती, वो तुम्हें क्या दे रहे? मोटिवेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है। तो चाहे पूजा में आशीर्वाद हो, जो सब खरे खर जब वस्तु स्वरूप को प्रवचन सार के वस्तु स्वरूप में तुम पूजा कहां से ले? जान नहीं है पूजा तो अगली गाथा में आएगी। देवद यदि गुरु पूजा सु, तो सब अगली गाथा में आने वाला, सब विषय आएगा, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है, उसका अर्थ कुछ और है। ये वस्तु स्वरूप को, जीवंत वस्तु स्वरूप को बताने वाला प्रवचन सार, इसमें तुम लोक व्यवहार मत लाओ। लोक व्यवहार की तरह ही चलेगा, वहां हम भी बोलेंगे हाँ साहब बिल्कुल सही। क्यों हम बोलते हैं भगवान अत्र अवतर अवतर तिष्ठत तिष्ठत, कौन आ रहे भैया? तुम 36 बार बुलाते रहो, नहीं आते। कभी आएंगे? जो सिद्ध हो चुके तुम्हें बुलाए आएंगे? तुम अपने भावों को उनके माध्यम से वहां तक ले जाओ तो ले जाओ, वो तो आने से रहे। समझे कि नहीं? हमने बहुत सी चीजों को इधर से उधर, उधर से उधर घालम पेल किया हुआ है। जो प्रवचन सार का विषय है वो प्रवचन सार के लेवल पे लीजिए, उसको अन्य ग्रंथों के लेवल पे मत लीजिए। जिसमें विवक्षा नहीं है, इसमें मात्र वस्तु स्वरूप है, अन्य में विवक्षा है। विवक्षाओं में भेद हो सकता है, वस्तु को बदल के कहां से लाओगे? सूर्य का क्या विकल्प है आपके पास? कहां से बदल के लाओगे और किससे ऊर्जा लोगे? समझ रहे? सब ऊर्जावान होते हैं उससे, लेकिन वो किसी से ऊर्जा नहीं लेता, वो तो स्वयं ऊर्जा है। ऐसे ही आत्मा स्वयं सुख है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें सिद्ध जैसा बनना पड़ेगा, नितांत प्रभावित। कल्पना तो करो, इतनी साधना करके पहुंचे और वहां पर एक दूसरे की कुशल क्षेम तक नहीं पूछते। कोई ये नहीं पूछता भाई साहब कितने दिन हो गए आपको आए, हम तो आज ही आप। ये आपको व्यंग लगते होंगे, लेकिन आपकी मानसिकता यही है। क्यों? लोग तो इतने इतने चतुर होते हैं कि यहां से फ्लाइट उड़ी और वो फ्लाइट नॉन स्टॉप वहीं उतरना थी, तो नेचुरली सब वहीं जा रहे, फिर भी पूछते आप भी तो वहीं जा रहे। अरे भले आदमी, ये कहीं और नहीं जाती, कहीं बीच में नहीं उतरती, कहीं और की बात मत करियो, नहीं तो फिर कहीं और पहुंच जाओगे। कल्पना भी मत करना। सही है कि नहीं है? क्यों? क्या स्वरूप? हमारी आदत है कुछ ना कुछ बातें करने की, बतियाने की, कल्पना करने की, फॉर्मलिटियां करने की। ये आपकी आदत हो सकती है, ना ये वस्तु को पसंद है और ना ये सिद्धों को पसंद है। आपकी हरकतें यही तो आपको छोटा बनाती हैं, ये निमित्ताधीन दृष्टि ही तो आपको छोटा बनाती है। जिस दिन छूटेगी उस दिन आप भी लोक के अग्रभाग में, शिखर भाग में स्थापित हो। इसने डुबो रखा है, ये पत्थर है, पत्थर। समझ में आया ना? समझना तो पड़ेगा। आज मानो, कल मानो, अनंत काल के बाद मानना तो ये पड़ेगा। और साथ में देवो, ऊपर था देवदा, नीचे है देवो। पुल्लिंग
देवदा स्त्रीलिंग है, तलंतम स्त्रियाम। पढ़ा है? लास्ट में पढ़ रही है, कुछ नहीं पढ़ती है। ताप जहाँ लगाया हुआ तल प्रत्यय जिसमें लग जाता है उसका ता रूप बनता है। वो स्त्री में भी लोग देवता शब्द पुल्लिंग मानते, नहीं स्त्री जबकि वो भाववाची स्त्रीलिंग शब्द है। समझ गए ना? वो उसको स्त्रीलिंग कहा। स्त्री और बेल इन दोनों की एक प्रकृति है जिसे किसी ना किसी का सहारा चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? आज विचार सोच बदल गई है। पुरानी सोच थी पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्र रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वतंत्र मरहति। बचपन में बाप रखाता है, रक्षा करता है, पालता पोसता है। जवानी में पति देखता है, बुढ़ापे में पुत्र देखता है। तुम अपने बल पे नहीं रह सकती हो। ये सोच थी, सोच की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर ये आरोप नहीं लगा रहा। समझ गए? इसके पीछे कुछ संस्कार भी थे। क्यों? कि तुम यदि स्वैराचारी हो जाओगी, अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगोगे, तो तुम्हारी सोच और मर्जी खतरनाक हो सकती है इस समाज के लिए। बेहतर यही है कि तुम किसी ना किसी की देख रेख में पराधीन रहो। ये नहीं कह रहा हूं, समझ में आया? वो बेल को ऊंचा जितना चढ़ना है उतना ऊंचा पेड़ जरूर चाहिए, और पेड़ का तना मजबूत चाहिए। ये निमित्ताधीन दृष्टि में चलेगा। यह देवता तलंतम स्त्रियाम में चलेगा। लेकिन देवो पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग माने यहां जेंडर डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। पुरुष माने पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ, पुरुष का कार्य, पुरुष का प्रयोजन। यहां जेंडर वाली बात नहीं है, यहां पौरुष वाली बात है। सिद्ध जो हैं वो एकमात्र पौरुष के पुंज हैं। अखंड और अनंत पुरुषार्थ जो कभी घटता बढ़ता नहीं। संसार अवस्था में तो अरहंत के भी बढ़ने की एक सीढ़ी तो बाकी है, एक गुणस्थान तो बाकी है, 14वां। तो बढ़े के नहीं बढ़े, कुछ घटाया कि नहीं घटाया, कहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लेकिन सिद्धों के कुछ लागू होता है? नहीं। कुछ नहीं होता। इसलिए कहा कि उनका हरेक का इतना अनंत पौरुष है, इतना अनंत पौरुष है कि वह अपने उसी में लीन है। कोई एक दूसरे के पौरुष से परिचित तक नहीं होना चाहिए, परिचित तक नहीं होना चाहता। जैसे लोकांतिक देव एक दूसरे से चर्चा करके तुम्हें द्वादशांग में कितने अंग आते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई भाव देने वाला। सब अपने आप के द्वादशांग के पाठी हैं, सबके अपने द्वादशांग। समझ में आया? सब जाएंगे तो तीर्थंकर के दीक्षा कलंग में, उसके पहले कोई नहीं जाने वाला। किसी को विकल्प नहीं आता। ऐसे ही सिद्ध भगवान जो है वो ऐसे पुरुषार्थ के प्रतीक हैं जिसका स्वरूप, जिसकी तुलना अन्य किसी में मिलती नहीं। पॉइंट बोल रहे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहा? कोई वर्णन, कोई जगत में तुलना लायक कोई है ही नहीं। जो उपमा, जो दृष्टांत दे दिया, वो दृष्टांत भी आपकी कुछ भ्रांतियां निकालने के लिए। वो भ्रांतियां क्या? कि सूर्य बिना ईंधन के गर्म रहता है, सूर्य किसी को चमका के खुश नहीं होता। बस वो अपने, ये भ्रांति। आप भी सुख के लिए निमित्ताधीनता छूट ढूंढते हो। आपके लिए यदि 100 करोड़ रुपए हो और घर में या पड़ोस में कोई पूछने वाला नहीं हो, किसी को बता नहीं सकते हो,
तो भाई साहब रात भर पेट में मरोड़ हो के पागल हो जाओ। किसको कहूं, कोई नंबर तो ढूंढो, कोई तो उठा ही नहीं रहा कॉल, जिसको करते हैं नो रिप्लाई। ऊपर बहन बड़े कष्ट की बात है ये, ध्यान रखना। आपको कुछ मिले और कहीं कहना चाहे, कोई नहीं उठाए, क्या हुआ ये, क्या हुआ, कोई तो सुन लो भाई, मेरे को 100 करोड़ रुपए मिले। अरे 10 रुपए मिले होते और कोई नहीं सुन रहा होता तो समझ में आता, 100 करोड़ नहीं सुन रहा। अरे यहां किसके मिले, जड़ को जड़ मिला, तुझे क्या मिला, कौन सुने तेरी बात। ये तो पागलपन का प्रलाप है। समझ में आया? उनकी दिव्यता क्या है, उनका देवत्व क्या है, कि पौरुष ही उनका देवत्व है। ऊपर वाले में स्त्रीत्व है, कहीं ना कहीं अपेक्षा है। लोग सूर्य को इसलिए नहीं पूजते कि वो स्वयं ज्ञान या उष्णता और तेज का है, बल्कि इसलिए पूजते कि हमें उष्णता चाहिए। जब उष्णता मिल जाती है तो हम पूजने लगते हैं, और जब चाहिए नहीं तो छतरी लगाने लगते हैं। भाई साहब करते कि नहीं करते, सच बताओ। दिखाई नहीं जाए, समझिए। सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है, और गर्मियों में धूप लग नहीं जाए बहुत अच्छा लगता है। फिर छाया बहुत अच्छी लगती है, काली छतरी की छाया। सूर्य के लिए स्त्रीलिंग देवता शब्द प्रयोग किया कि आपकी जो लोक में प्रतिष्ठा है, आपका जो देवत्व है, वह आप अपने आप में पराधीन नहीं हो, लेकिन आपका देवत्व ये लोग जो मानते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पराधीन है। लेकिन सिद्धों का देवत्व, इतने सारे बैठे और कोई किसी को भाव नहीं देता। यहां कोई भाव ना दे, गांव भर में चर्चा हो। भाई साहब पता है उनके तो 10 करोड़ की लॉटरी निकली, पूरे गांव में काना फूसी हो जाए, क्या मजा आता है, अतीन्द्रिय आनंद आ गया। और वहां कोई पूछते ही नहीं। कहते पूछे तो वो जिसको अपने में कोई कष्ट हो, बेल्ला हो, ठल्ला हो, निठल्ला हो, जिसके अपने घर में चना भी खाने को नहीं हो वो पूछे, जिसके घर में चवन्नी नहीं हो वो इस बात की चिंता करे कि उसे कैसे मिल गया। यहां तो सभी अरबपति खरबपति ये सारे छोटे हो गए, वो तो अनंत के निधान पे बैठे हैं, कौन किसको पूछने जाए। हमारे यहां लोक में एक कहावत चलती थी, सभी पंच चौधरी हैं। सुना है क्या? कौन कहेगा, और नाई की बारात हुक्का कौन भरेगा। पहले हुक्का भरा जाता ना, तो सबकी बारातों में हुक्का नाई भरता है, अब नाई की बारात है, हुक्का कौन भरे। ये सभी अपने आप में निमित्त के संपर्क तक से रहते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि से रहते हैं। अत्यंत स्वयं में पौरुष के प्रतीक है, जीवंत पौरुष। ऐसे होने के कारण वो देव है, देवता नहीं। देवता की प्रसिद्धि दुनिया से होती है, बुरा मत मानना। आप भी सिद्ध शास्त्र से पढ़ के जानते हो, उनसे उनकी प्रसिद्धि नहीं कर पाते हो। आप जितनी चाहे सिद्ध चक्र की स्तुति पूजा करो, विधान करो, एक अर्घ सिद्धों का बता दो तो जाने, उसमें चैलेंज दे रहा हूं, एक अर्घ प्योर सिद्धों का बता दो जो सिद्धत्व को बताता हो। अनंत ज्ञान स्वरूपाय नमः स्वाहा। क्यों? गत्यानुपूर्वी रहता है नमः स्वाहा। सब कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा से कथन है। समझ में आएगा? क्या गजब हो गया। ये गत्यानुपूर्वी रहत से रहत
पता है सुमेरु पर्वत भी है। हाँ हाँ, वो भी जाता तो बताओ किसके लिए चढ़ाया तुमने यार, सच्ची बताओ, प्रूफ दोगे तुमने सिद्धों के लिए चढ़ाया। अगुरु लघु रूपाय नमः स्वाहा, तो बताओ अगुरु लघु गुण किसमें नहीं है? भाई साहब बड़े खरी खरी बात है कह रहा हूं, किसमें अगुरु लघु गुण नहीं है? तो फिर तुम्हारा अर्घ चढ़ा किसके खाते में गया? एक बैंक में एक नाम के 100 खाते हो। आजकल सुरेश, रमेश, महेश इंडिया में बड़े, एक जमाने था बड़े कॉमन नाम थे, समझ गए ना, मिल जाते थे आसानी से। अब वो कहा साहब हमने राम सिंह के खाते में जमा कर दिया। अब किस राम सिंह के? कहते भैया अकाउंट नंबर बताओ तब पता चलेगा। मैं पिछले हफ्ते आया था बाबूजी, 10 लाख जमा करके गया था, किसके खाते में? राम सिंह के खाते में। अब उसने खोल के देखा, राम सिंह टाइप किया, सर्च किया, तो जो खुला कहते इसमें तो नहीं है, ये तो माइनस में चल रहा है। अरे मैं 10 लाख जमा करके कहां गया तुम्हारे? भाई घबरा नहीं, पहले नाम मत बता, नाम तो बहुत कॉमन हो सकते, अकाउंट नंबर बता तेरा, तब पक्का पता चलेगा। तेरे स्वरूप का नंबर तो बता भैया, जिसका सुख कोई दूसरा बांट नहीं सकता, बराबर। जिसका ज्ञान कोई दूसरा बांट नहीं सकता, इसका नंबर है पता। ये नावों के धोखे में बहुत धोखा खाओगे, कभी इस कर्म रहता है, उस कर्म रहता है, ये सब बहुत धोखे में चला जाएगा। आपके अर्घ कहां जा रहे हैं आप ही को पता नहीं। आप धोखे में हो कि हम सिद्धों के लिए चढ़ा रहे, अर्थ ही पता नहीं है, स्वरूप पता नहीं है। प्योर सिद्ध का स्वरूप का चर्चा तो करके बताओ आप, कैसे कहते हैं सिद्ध? समझ में? जो 24 तीर्थंकर सिद्ध हो गए उनके लिए तो अर्घ चला लेते हो सिद्ध के रूप में, लेकिन आपको पता है कि भावी तीर्थंकरों के अर्घ भी उसमें है? नहीं है पता। कृष्ण का अर्घ कृष्ण के नाम से है सिद्ध चक्र विधान में। नहीं हो पता तो मैं आपको बताऊं कौन से अधिकार, कौन सा मंत्र, कौन सी पूजा का। पूरे सिद्ध चक्र विधान में मैंने लिखा इस पर, एक तो बता दो जो प्योरली सिद्धों से मेल खाता। क्यों? क्योंकि आपका जो देवत्व है, जो आप जिससे महिमा करते हो, वो उन्हीं के से करते हो जो आपको चमड़े की आंखों से दिखाई देते हैं। हमारे लिए गुणानुवाद पूजा समझ में नहीं आती है। जल ढोलने, भाई हम छू सके, पैर छू ले भगवान के, देखो उन्होंने छूने नहीं दिए थे। अरे बावड़े, किसके पैर? किसको छू रहा है और कौन छू रहा है? ये पुद्गल पुद्गल को छू लेगा, उससे आत्मा का कल्याण कहां से हो जाएगा? तू कौन है तय तो कर। इसलिए सिद्धो भी तहा देवो, पुरुष कभी पराधीन नहीं होता। जिसकी दृष्टि में पराधीनता, निमित्ताधीनता है, वो जान नहीं सकता कि ज्ञान क्या है और सुख क्या है। असल में किसे ज्ञान कहते हैं और किसे सुख कहते हैं जान नहीं सकता। अद्भुत रूप है, अद्भुत। इसलिए आचार्य देव ने द्युलोक, अंतरिक्ष लोक नहीं कह के नवसी कहा। वहां नभ में किसी का संपर्क नहीं है, जितना चाहे संपर्क बना रहे, एक में एक घुसे पड़े हैं, तो भी किसी के एक प्रदेश को दूसरे सिद्ध का प्रदेश स्पर्श नहीं करता। उसके सुख का वेदन तो क्या करेगा? उसके बावजूद सब अपने अपने सुख का ही अनुभव करते, उसी में मग्न रहते हैं। इस कारण वो देव हैं। तुम देवत्व जानते हो? दिव्यता जानते हो? किसे दिव्यता कहते हैं? दिव्यता यही है
कि जिसमें किसी की पराधीनता परापेक्षता नहीं रहे, उसका नाम दिव्यता है। हमारे मुनिराज स्वाधीनता की मूर्ति होते हैं। उन्हें यदि कोई दूसरे मुनिराज खिलाने लगे, परोसने लगे, कुछ करने लगे, तो दोनों मुनिपद से भ्रष्ट माने जाएंगे। जाने ही नहीं उन्होंने। आजकल ऐसे वीडियो बहुत है आपके सोशल मीडिया पर, सच कह रहा हूं, समझ गया ना। लेकिन असलियत क्या है? अनंत निरपेक्षता का नाम मुनि धर्म है। और जब निरपेक्षता की वृत्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तक पर का विकल्प है, पर सामने खड़ा है, पर उपयोग में है, तभी तक तो आपको निर्विकल्प रहना है, वरना निरपेक्ष किससे होना? जब पर का विकल्प ही गया तो निरपेक्षता तो अपने आप आएगी। यह इसका मर्म, ये देवत्व एक बार समझे। मुझे लग रहा है कि अब ये देवत्व पूरा नहीं हुआ, कल और करेंगे यदि आपकी अनुमति हो तो। आज समय